सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइकस की रिप्रोडक्शन की। अभी तक हमने साइकस की मॉर्फोलॉजी के बारे में जान लिया है। हमने साइकस के अंदर रूट, शूट और लीफ तीनों के बारे में लास्ट वीडियो तक अध्ययन कर लिया और आज हम साइकस रिप्रोडक्शन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं, बड़े जो क्वेश्चन हैं, वो बेसिकली रिप्रोडक्शन से ही आते हैं। रूट, शूट और स्टेम की जहाँ तक बात है, वहाँ पर क्वेश्चन हमें मूलतः 3 मार्क्स या 1.5 मार्क्स के मिलेंगे। रिप्रोडक्शन से आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइकस प्लांट कैसा है, रिप्रोडक्टिवली ये किस प्रकार की कैटेगरी में आता है। तो साइकस जो है वो एक हेटेरोथैलिक प्लांट है। हेटेरोथैलिक प्लांट है। हेटेरोथैलिक प्लांट का मतलब हो गया कि ऐसा पादप जो विषम या डिफरेंट थैलस रखता हो, प्लांट रखता हो, उसे हम हेटेरोथैलिक कैटेगरी में डालेंगे, विषम थैलिक कैटेगरी में डालेंगे। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर मेल और फीमेल प्लांट जो हैं वो डिफरेंट हैं। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट यूनिक फीचर है। जहाँ तक हम बात करें तो इसके अंदर हेटेरोथैलिक को और एक प्रकार से हम और डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर स्पोर जो हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं, 2 टाइप के बनते हैं। विषम थैलिक में स्पोर की जो कैटेगरी है वो 2 प्रकार की है। यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे हम कौन कहेंगे, तो यहाँ पर मेल कौन और फीमेल कौन कहा जाएगा। लेकिन आपको पहले वाले वीडियो अगर याद हो तो यहाँ पर फीमेल कौन नामक संरचना नहीं पाई जाती है। ये एक प्रकार का अपवाद है, एब्सेंट इन साइकस। साइकस में क्या है, वो एब्सेंट है। आपको एक बात नोटिस में रखनी है, ध्यान में रखनी है। बेसिकली साइकस में फीमेल कौन के स्थान पर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं। मेगास्पोरोफिल। अब हम एक बार अलग अलग बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि हम बता क्या रहे हैं। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन कहलाती है। ये बात हम पहले ही बात कर चुके हैं, अब यहाँ दोबारा ही बात कर रहे हैं। कौन जो है वो एक सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर लीव्स की सर्पिलाकार अरेंजमेंट की से बनती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होती है जिसकी वजह से कौन का निर्माण होता है। तो मेल कौन और फीमेल कौन दोनों में ही यही व्यवस्था होती है। अंतर यह है कि किसी में मेल कौन बड़ा, किसी में फीमेल कौन बड़ा, किसी में छोटा। साइकस के अंदर सब वैसे थोड़ा डिफरेंट ये है कि यहाँ पर मेल कौन तो बड़ा क्लियर है, मेल कौन तो क्लियरली आपको दिखेगा, लेकिन फीमेल कौन जो है भैया, ये कहें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डायरेक्ट स्पोरोफिल के रूप में है। स्पोरोफिल जनरली जो भी लीव्स होती है, अगर वो रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिवली सक्रिय हो जाए तो उसे हम स्पोरोफिल कहेंगे। तो ये नॉर्मल लीफ ही रही होगी कभी, और बाद में ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गई, इसलिए इसको स्पोरोफिल कहा गया। चूँकि ये मेगास्पोर का निर्माण करती है इसलिए इसको मेगास्पोरोफिल कहा गया। मेगास्पोरोफिल ये नाम इसको दिया गया। यहाँ भी मेल कॉन के अंदर भी जो लीव्स हैं वो माइक्रो स्पोरोफिल कहलाती हैं। माइक्रो
स्पोरोफिल। ये जो नाम है वो क्यों पड़ा, उसका एक बेसिक रीज़न आपके सामने है कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। इट प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर बनाती हैं और ये मेगास्पोर बनाती हैं। इट प्रोड्यूस मेगास्पोर। ये दोनों में थोड़ा सा आप अंतर माने, बेसिक इंट्रो है, ये बेसिक समझ के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, ये आपको बता देंगे। साइकस की जो जातियां हैं वो एक लिंगाश्रयी है, मतलब हमने बात की शुरू में ही कि इसके मेल एंड फीमेल प्लांट जो है वो अलग अलग हैं। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट हम उनको वर्ड कहेंगे। एक लिंगाश्रयी जातियां जो होती है उनके अंदर एक पौधे के अंदर मेल कौन बनेंगे और दूसरे पौधे के अंदर फीमेल कौन या स्पोरोफिल का निर्माण होगा। तो एक लिंगाश्रयी जातियों का जो नाम है उसे हम डायोसियस कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, डायोसियस। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार ये पूछ लेते हैं अपने एग्जाम्स में कि मोनोसियस और डायोसियस में आप अंतर बताइए। तो मोनोसियस और डायोसियस में ये अंतर है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डायोसियस इसका मतलब दो डिफरेंट प्लांट और मोनोसियस इट मीन्स दो सेम प्लांट, जिसके ऊपर रिप्रोडक्टिवली ये जनन संरचनाएं यहाँ अलग अलग है। और मोनोसियस होता इट मीन्स द्विलिंगी होता, तो एक ही पौधे पर होती। ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकस की नर या ये कहें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। आज हम इनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और अगले वीडियो में हम डिटेल्स जानेंगे। तो हम बात करते हैं पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। प्राइमरी इंट्रोडक्शन हमने दे दिया कि ये कौन लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। आपको कॉम्पैक्टली अरेंज ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये साइकस का मेल कौन जो कुछ इस प्रकार का नजर आता है। यहाँ पर एक सेंट्रल एक्सिस है, उसके चारों ओर हमें स्पोरोफिल सर्पिलाकार क्रम में अरेंज हुई नजर आती हैं। ये इसकी कॉमन और बेसिक स्ट्रक्चर है। ये हमेशा शीर्ष जो है उसके ऊपर मुकुट के रूप में प्रोड्यूस होता है, जो हेड है वहाँ पर, और बाद में जब इसका विकास पूरा हो जाता है तो ये साइड में चला जाता है। इसका मतलब हो गया कि सपोज दैट कि ये स्टेम है, मान लेते हैं ये स्टेम एक्सिस है, तो ये यहाँ पर एक बड से बनेगा। यहाँ पर तो लीव्स है ही, तो जो सेंट्रल एपिकल मेरिस्टेम है उससे बनेगा। तो उससे पहले ये जब बनेगा तो इसकी स्थिति ये होगी सेंट्रल, और धीरे धीरे ये लेटरल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसे हो जाएगा ये साइड में। और जब ये साइड में होगा तो जो सेंट्रल भाग है वो एक फिर से एक नई बड बना लेगा स्टेम की ग्रोथ के लिए। बाकी लीव्स एज इट इज़ जैसी रहती है वैसी रहेगी, और फाइनली ये पूरा का पूरा लेटरल हो जाएगा, मतलब पार्श्व साइड में चला जाएगा। ये बात आपको देखनी है। तो जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे इसके शीर्ष भाग पर कौन सी संख्या लगातार बढ़ जाती है। एवरेज साइकस के जो मेल कोन की बात है कि इसकी लंबाई क्या होती है, तो वो बताई गई है लगभग 40 से 80 सेंटीमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है। 40 से 80 सेंटीमीटर ये जिम्नोस्पर्म या ये कहें कि प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा मेल कौन है। ये बात आप नोटिस कर लीजिए, इसको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। इट इज़ ए टॉलेस्ट, या ये कहें कि सबसे बड़े कौन के रूप में इसको हम पढ़ते हैं।
जहाँ तक हम बात करें इसकी जो लीव्स है, अरेंजमेंट है, वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा डीपली देखें, थोड़ा गहराई से देखें तो उसमें हमें अरेंजमेंट कुछ और डिफरेंट नज़र आएगा। जैसे सपोज दैट ये एक्सिस है, तो यहाँ से एक लीव्स निकलती है और ये लीव्स कुछ कुछ ऐसी है, इस प्रकार से। ये एक स्पोरोफिल है। अब इस स्पोरोफिल को अगर हम बाहर निकाल कर देखें तो स्पोरोफिल की जो स्ट्रक्चर है हमें कुछ ऐसी नज़र आती है। इस प्रकार से ये स्पोरोफिल की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये इसका डोर्सल व्यू मान सकते हैं। ये पोर्शन जो है वो थोड़ा सा वुडी होता है, हार्ड जिसको बोलते हैं, कठोर। इस प्रकार से। और ये जो है वो एपोफाइसिस कहलाती है। एपोफाइसिस कहलाएगा ये पोर्शन। ये इसके जस्ट अगर बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बैक साइड आपको कुछ इस प्रकार की नज़र आएगी, सीधी सी। और यहाँ पर आपको बहुत सारी स्पोरेंजिया नज़र आएगी। तो पहली बात तो ये कि ये इसका डोर्सल पोर्शन है, पहली तो ये क्लियर कर लीजिए। ये इसका वेंट्रल पोर्शन है, सेकंड थिंग ये क्लियर कर लीजिए। और माइक्रोस्पोरेंजिया हमेशा वेंट्रल पोर्शन पर बनती है, ये क्लियर कर लीजिए। माइक्रोस्पोरेंजिया ऑलवेज फाउंड ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल। ये जो वेंट्रल सरफेस पर जो माइक्रोस्पोरोफिल लग रही है, ये ग्रुप में लगती हैं इस प्रकार से, ऐसे, इस प्रकार से। ऐसे लगभग 700 से 800 ग्रुप यहाँ पर हो सकते हैं। और बीच में इनके ये हाइग्रोस्कोपिक रोम होते हैं। ये जो समूह है इसको हम सोराई कहते हैं। और एक जो समूह है इसको माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये है हाइग्रोस्कोपिक या ये कहें आर्द्रताग्राही रोम। हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रताग्राही रोम। ये क्या करते हैं, जब भी ये भाग मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तब ये इसको रिलीज होने में या इसको फटने में मदद करते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ये बात आपको देखनी है। ये जो पूरा समूह है, इस समूह के अंदर जो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है वो लंबी चौड़ी है, काफ़ी मात्रा में है और बहुत लार्ज नंबर में यहाँ पर माइक्रोस्पोर बनाती है। यहाँ पर अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे माइक्रोस्पोर देखने को मिलेंगे। माइक्रोस्पोर, मैनी मोर लार्ज नंबर हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में। और जब ये संरचना यहाँ से फटती है या कहीं का स्फुटन होता है, तो यहाँ से ये जब फटेगी तो फटने की वजह से सारे स्पोर फ्री हो जाएंगे और फ्री होकर अपने टारगेट तक पहुँचेंगे। ये बेसिकली एयर पॉलिनेटेड स्ट्रक्चर है। एयर पॉलिनेटेड स्ट्रक्चर है, वायु द्वारा ये परागित होते हैं। जनरली ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। आज हमने ये जाना कि मेल कौन क्या है और कितना बड़ा है, और उसके बाद में हम इसकी डेवलपमेंट को बात करेंगे, अदर ग्रोथ की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो इस पॉइंट में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी का नेक्स्ट वीडियो कल। थैंक यू।